Hello friends, a very welcome to all of you to our YouTube channel नौकरी ज्ञान गुरु। तो दोस्तों, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड दैट इज़ मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड दैट इज़ मंडल भोपाल के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी हुआ है दैट इज़ रूल बुक। और रूल बुक के अंदर जैसे हमने आपको पहले एक वीडियो में बताया था कि वर्ग 1 की भर्ती के बाद वर्ग 2 की भर्ती निकल जाएगी एंड तक, तो वो देखो आज निकल गई। इसकी रूल बुक जारी हो गई है, बट इसके कितनी वैकेंसी अभी तक ये बताया नहीं गया है। तो आज हम नोटिफिकेशन पढ़ेंगे और जैसे ही इसका नंबर ऑफ़ वैकेंसी की नोटिफिकेशन आएगी हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे, क्योंकि अभी तक वो विचार ही विमर्श चल रहा है कि कितनी वैकेंसी निकालें कितनी। और ये सब आप याद रखना, क्यों अब ये जो हो गया है वो 2 पार्ट में हो गया, आप सभी को पता हो। तो सबसे पहले आपको एक MP टेट क्लियर करने वाला है, उसके बाद सुपर टेट होगा, आपको सभी को पता है। और जिसने MP टेट क्लियर कर लिया हो वो इसको आगे फिल कर सकते हैं। और जिसने 2018 में किया था MP टेट क्लियर, उनका पूरी लाइफ है वो आपको फिल कर सकते हैं, मतलब उनकी वैलिडिटी पूरे ज़िंदगी भर कर दी उन्होंने, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी अपडेट थी। तो दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है आपको लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे, हमारे साथ जुड़े रहे। थैंक यू। आगे चलते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें डिस्कस करने वाले हैं हम कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं, और बहुत चेंजेस कर दिए इस बार सरकार से। समझ में नहीं आया क्या खेल कर रही है। जो नेगेटिव पैटर्न पहले सेंट्रल गवर्नमेंट्स के अंदर चलता था वो इन्होंने यहाँ भी शुरू कर दिया है। पहले हमने वर्ग 1 की भर्ती देखी, उसके अंदर भी इन्होंने क्या किया है, नेगेटिव पैटर्न लेकर आए हैं। और अब यहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग लेकर आ गए हैं वर्ग 2 के अंदर भी। तो बात करते हैं, यहाँ पे आगे हमारे पास कहाँ पे था, यहाँ पे हाँ, माध्यमिक शिक्षक परीक्षा के बारे में 2023, ठीक है। इसकी जो डेट शुरू होगी वो होगी 30/1/2023 से शुरू हो जाएगी और लास्ट डेट रहेगी 13/2/2023 तक। ऑनलाइन आवेदन संशोधित, मतलब जिस दिन मॉडिफिकेशन करनी होगी 30/1 से शुरू हो जाएगी, और 2 या 3 दिन एक्स्ट्रा मिलते हैं। यहाँ पे दिया 18/2/2022। यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो वर्ग 1 जितने ही है 660 रुपये यहाँ पे रहेंगे आपके अनरिजर्व के, बाकी सभी के 360 रुपये लगेंगे। 600 रुपये चार्जेस है, प्लस 60 रुपये पोर्टल फीस है, और 300 रुपये वैसे चार्जेस, 60 रुपये पोर्टल फीस है, ठीक है दोस्तों। फीस भी यही लेंगे, पोर्टल भी फीस यही लेंगे, सब कुछ यही लेंगे। अब बेचारों को नौकरी चाहिए तो इनकी गुलामी करो, नहीं चाहिए तो आप भी अच्छे हैं। तो दोस्तों थोड़ा नीचे चलेंगे तो यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट देखो बात कहनी थी मैंने। यहाँ पे देखो सबसे पहले बात कर ले कि इन्हें चाहिए क्या है, क्योंकि आपको अगर क्वालिफिकेशन आप एलिजिबल हो गए तभी तो फॉर्म भरोगे। हमें पता है कि वर्ग 2 की भर्ती निकली है, ठीक है, माध्यमिक है, तृतीय श्रेणी वर्ग 3, तृतीय श्रेणी थर्ड ग्रेड है, मध्य प्रदेश कर्मचारी बोर्ड। ये चलो छोड़ो आगे चले। हाँ, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या हमारा, तो स्नातक चाहिए, ग्रेजुएशन चाहिए, 2 वर्ष का डिप्लोमा। तो प्रारंभिक शिक्षा के अंदर उन्होंने क्या बोल दिया, 2 साल का डिप्लोमा, ठीक है, मतलब आपको ग्रेजुएशन तो होनी चाहिए, उसके बाद 2 वर्ष का डिप्लोमा प्रारंभिक शिक्षा के अंदर। देखो इन्होंने जो मेन कंडीशन बताई, अगर आपने 50% मार्क्स है आपके, ये याद रखना 50% मार्क्स ग्रेजुएशन बीएड में ख़त्म, आप इसको फिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको फिल करने में। आप पढ़ लेना, या नीचे तो दे रखा है मैंने, आप पढ़ लिया, यहाँ पे बताया है। तो मतलब आपका ग्रेजुएशन होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ, ठीक है, और बीएड होनी चाहिए 2 साल या 1 साल जो भी है आपकी, आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। नीचे चले तो आपको पता है यहाँ पे एक बहुत अच्छी बात कही है कि थोड़ा सा काट दो, हाँ, शिक्षा पात्रता परीक्षा में आर्य होने के लिए प्रगवार न्यूनतम अंकों का प्रतिशत, मतलब अगर आपने इसको पास करना है तो जो वो रहेंगे अनरिजर्व को चाहिए 60% मार्क्स, और SC ST OBC और अन्य पिछड़ा वर्ग सबको कितना चाहिए, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए अगर आपने ये शिक्षक पात्रता परीक्षा पास करनी हो, ठीक है दोस्तों, तभी आप क्वालिफाई माने जाओगे। थोड़ा सा नीचे आ जाए, जो मेन इंपॉर्टेंट बात करनी थी हमने आपसे। तो सैलरी की बात रहे तो सैलरी देख लीजिए, यहाँ पे सैलरी नहीं बताएगी, नहीं बताएगी। हाँ, वेतन बताया, यहाँ बताया वेतन 32,800 लेके प्लस महंगाई भत्ता, और वही आपको पता है जो क्रम अनुसार चलते हैं 70%, 80%, 90%, एंड 4th ईयर में 100%, वही रूल इन्होंने यहाँ भी अप्लाई करना, वही वर्ग 1 के लिए था, वही वर्ग 2 के लिए इन्होंने अप्लाई किया है। तो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा ये है, जो परीक्षा की योजना दैट इज एग्जाम पैटर्न। तो एग्जाम पैटर्न की बात करें उसमें जो परीक्षा की योजना है वो पाठ्यक्रम मतलब नीचे सिलेबस दिया होगा, आप पढ़ सकते हो, जिस सब्जेक्ट का आपने फॉर्म फिल करना है
आप गो थ्रू कर सकते हो। तो टोटल 150 क्वेश्चन का प्रश्न पत्र रहेगा और आपको टाइम मिलेगा यहाँ पे 2.5 घंटे। MCQ रहेगा और जो मेन इंपॉर्टेंट लाइन हमारे पढ़ने वाली है और आप लोगों को बताने वाली है वो देखो, ये थोड़ा सा लाइन सीधी नहीं खिंचती है, ये देखिए, मतलब 1/4 की इसमें नेगेटिव मार्किंग आ गई है। हर एक क्वेश्चन अगर गलत होगा 0.25 मार्क्स का डिडक्ट कर दिए जाएंगे। और पैटर्न लगभग बिल्कुल सेम है जो हमने वर्ग 1 में पढ़ा था। पहले सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान और पेडागॉजी, 8 से ये टोटल होगा हमारा 30 मार्क्स का। और हमारे जो विषय होगा वो रहेगा 120 मार्क्स का। अगर आपको बता दूं मैं तो 120 का ये हो गया, 30 हो गया, टोटल हमारा कितना होगा 150 नंबर का पेपर होगा, वही मैं बता दिया। 150 अंकों का रहेगा, टोटल आपको 2.5 घंटे लगेगा। ये आपका सिलेबस है फर्स्ट पार्ट का। जो पार्ट ए है, पार्ट बी का आपका नीचे इधर मेंशन होगा। और याद रखना नेगेटिव मार्किंग है तो भूल के भी नहीं आते तो छोड़ दो। आपने अनऑथराइज क्वेश्चन जो आपको नहीं आते वो आपने नहीं अटेंड करने। आप नीचे आ जाए थोड़ा सा, और ये आपका आ गया, देखो ये सब्जेक्ट के हैं, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, गणित, विज्ञान और सामाजिक। मैं फिर बता दूं, इन्होंने अभी वैकेंसी के बारे में नहीं बताया कि कितनी वैकेंसी क्या है, सिर्फ अभी सिलेबस डाला है और नोटिफिकेशन डाला कि आपको फॉर्म कब से फिल करना है। और ये चालू हो गया इनका सिलेबस, आप देख सकते हो, गो थ्रू कर सकते हैं एंड तक। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस सबका दिया हुआ है धीरे धीरे करके। तो थोड़ा और नीचे चले, देखो ये सिलेबस है। ठीक है दोस्तों, सिलेबस अगर आप बोलोगे तो हम डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो आप सिलेबस देख लेना, गो थ्रू कर लेना। ठीक है ना, ये याद रखना, आपने 50% मार्क्स अगर आप अदर कैटेगरीज में जनरल है वो तो आपको 60% मार्क्स आपको स्कोर करना पड़ेगा। इट मीन्स आपको 90 मार्क्स यहाँ पे लेकर आने ही पड़ेंगे, उसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट आई थी और इसके जो फॉर्म है आपको 30 जनवरी से पहले, 3 जनवरी से आपने इसके फॉर्म फिल कर देने शुरू कर देने और लास्ट डेट रहेगी 13/2/2023 तक आपने इसके फॉर्म फिल कर देने। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट थी जो हमने आपके साथ डिस्कस की, और ऐसी अपडेट के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।